नमस्कार दोस्तों। आज 28 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ना है, इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है, आपने सुना है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और भारत में भी लेके इसके तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कोई पे कोई मास्क लगा रहा है, कहीं पे कर्नाटका सरकार ने कह दिया कि आप सार्वजनिक स्थानों पे बिना मास्क के नहीं जाएंगे, है ना। और कई लोग कई आशंकाओं से घिरे हुए हैं कि क्या होगा, फिर लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, यदि होता है तो कैसे होगा। कंपनियां जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है वो अपना प्रचार करने लगी है कि ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। तो इसी में स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, वो कोविड यूनिट्स जो हमारे पास तैयार है उसका रिव्यू कर रहे हैं, कितने हम तैयार हैं। और यदि कोरोना आता भी है तो हम कितना कर पाएंगे, इसको कितना टैकल कर पाएंगे, कितने सक्षम हैं। इसी के लिए एक तरीके से डेमो लिया जा रहा है या एक तरीके से उसकी तैयारियों की जांच की जा रही है ना। कई बेड मतलब कितने हैं हमारे पास, बेड कितने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना है, आपको याद होगा। तो ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, है ना। कोरोना के मास्क तक भी, सैनिटाइजर्स, है ना। उसके बाद जो फीवर जो नापने वाले यंत्र हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों की तैयारियां। तो इसमें एक सलाह मैं आप लोगों को ये भी देना चाहूँगा कि अभी भले ही कोरोना हमारे पास ना आया हो, लेकिन जो कोविड के लिए जो हम उपाय अपना रहे थे, जैसे बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, छींकने पे या उस पे एक मतलब प्रिकॉशन बरतना प्रिकॉशन रखना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसी पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू assess preparedness to tackle any resurgence of several states held drills in hospital on Tuesday। ड्रिल्स किया गया और इस पर बात की गई, ठीक है। तो ये पहली न्यूज है। और इसके बाद जो अगली न्यूज है, ये रिटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट। ये एक न्यूज है और एक इंडियन माइग्रेंट वर्कर, है ना, जो प्रवासी कामगार हैं, उनके बारे में बात की गई है। और उसमें कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 में देयर विल 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट ग्लोबली, है ना। 281 मिलियन मतलब 28 करोड़ लोग, है ना, माइग्रेंट हुए हैं, है ना, और यहाँ से वहाँ प्रवास किए हैं। तो इस तरीके से नियरली 2/3 बीइंग लेबर माइग्रेंट। अब ये समझिए कि मजदूर जो प्रवासी हैं, मजदूर जो इधर से उधर गए हैं, ये जो कोविड टाइम आया है उसके कारण ये ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है। वाइल देयर वेयर 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट इन 2029, फिगर आउट दैट 164 मिलियन इन 2020 में, है ना। तो इतने लोग, मतलब 17 करोड़ 16 करोड़ लोग जो हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, किसके लिए? तो अपने जीवन यापन के लिए लोग लेबर हैं या मजदूर हैं, तो वो किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए। अब जैसे डेली वर्कर हैं, डेली, जैसे आप ये समझिए कि एक उदाहरण लेते हैं। चीन, दिल्ली के चांदनी चौक में, जो चांदनी चौक का जो होलसेल मार्केट है, वहाँ पे डेली कई मजदूर काम करते हैं। अब जब दुकानें ही बंद हो गई तो मजदूरों को काम कहाँ से मिलेगा? और वो कोई नियमित कर्मचारी तो है नहीं, कोई अस्थाई कर्मचारी तो है नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी प्राप्त कर्मचारी तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं? उनका जो जीवन है वो एक तरीके से तलवार की धार पे, यदि दुकानें बंद तो उनका रोजी रोजगार बंद, तो वो क्या करेंगे? फिर घर जाएंगे। इसी प्रकार से कई चीज़ें उठाई गई हैं कि जैसे रिसेंटली देयर वेयर केस ऑफ अराउंड 300 इंडियन इंजीनियर तमिलनाडु हु वेयर ट्रैफिक टू म्यांमार टू वर्क विद क्रिप्टो स्कैम, है ना। तो क्रिप्टो स्कैम के लिए को ले जाया गया। और यहाँ पे बात की गई है कि मतलब इसी पे पूरा का पूरा मामला है। गल्फ खाड़ी के देशों में जाते हैं तो एन एशियन लैंड कैंपेन, जो कैंपेन किया जा रहा है, जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट। वेज थेफ्ट एक नया है कि जैसे मजदूरी जो देनी चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, तो उसको वेज थेफ्ट। जैसे मान लीजिए कि हमने काम कराया दिन भर और उसकी मजदूरी
100 रुपये बनती है और हमने 80 रुपये दिया कि मजबूरी है कि आप यदि 80 रुपये में काम करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो ये क्या है? वेस्ट थेफ्ट है एक तरीके से। इसी पे बात की गई है कि इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं। इसी पे ये पूरा आर्टिकल है ना। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है फोकस ऑन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। पहले आपने ये सुना होगा कि विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, है ना, इस तरीके से आपने सुना होगा। विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो इस तरीके से आपने सुना होगा। और इसके अलावा आप एक चीज़ और सुने होंगे जिसको मैं बताना चाहूँगा कि आपने एक सुना होगा थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश किसको कहते थे? तो जो गरीब देश हैं या जो एकदम से जहाँ पे बहुत ही जनसंख्या गरीबी बहुत ज़्यादा है, उनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था। अब एक नया टर्म आया है, नया टर्म आया है ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है जो कि इन देशों से, खासकर यूरोप के सभी देश लगभग, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, है ना, और ये जो देश हैं, दक्षिण कोरिया, ये जो देश हैं वो ग्लोबल नॉर्थ कहलाते हैं। और ग्लोबल साउथ में कौन है? बाकी सारी की दुनिया ग्लोबल साउथ कहलाती है। और अफ्रीका जो है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अफ्रीका जो है द हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। जैसे आप ये समझिए कि ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका और ये एशिया है, तो ये बीच में जो है ये हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ बीच में एकदम से है। और अभी जो एक तरीके से ये समझिए कि जो प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं वो अफ्रीकी महाद्वीप में बचा हुआ है। तो यदि ग्लोबल साउथ के देश एक साथ हो जाएं तो वो विश्व के अर्थव्यवस्था या ग्लोबल नॉर्थ को बहुत आसानी से टक्कर देंगे। और इनमें जो ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरेंगे उनमें से इंडिया और चाइना का नाम सबसे आगे है। अब इंडिया का नाम इसमें क्यों आगे? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र के कारण यहाँ पे जिस तरीके से काम किया जाएगा वो बहुत ही सही तरीके से या बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम किया जा सकता है ना। इसी पे बात की गई है। चाइना का शैडो क्या है और इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा गया है अफ्रीका को हार्ट और इसके क्या प्रभाव होंगे, साथ ही साथ चीन का क्या प्रभाव रहेगा, इंडिया का क्या प्रभाव रहेगा, इसी पे बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लें। उसके बाद है इंडिया बिड टू बीट सर्वाइकल कैंसर, है ना। जैसे आपने देखा ही होगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी 9 से 14 साल के बच्चियों को एक वैक्सीन दी जा रही है ना, रोल आउट फॉर द प्रिवेंशन सर्वाइकल कैंसर टू गर्ल्स एज बिटवीन 9 to 14 ईयर्स, है ना। सर्वाइकल कैंसर आप जानते ही हैं कि जो पार्ट होता है, योनि का पार्ट होता है, योनि के ऊपर का पार्ट होता है, ये एक कई कारणों से जो कैंसर के कारक उत्पन्न होते हैं और इन्हीं को रोकने के लिए ये बात की गई है। ठीक है, तो इसी पे और उस जिस मतलब जो वायरस है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहलाता है, HPV कहलाता है। और इसी को रोकने के लिए ये काम, जैसे ही आपको देखा होगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये है और इसी की वैक्सीन बनाई गई है और इसको रोकते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, UIP है। तो इसको रोकने के लिए यदि ऐसा किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसी में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, व्हेन विल इट बी रोल्ड आउट, कब यह किया जाएगा, व्हाट हैपन गर्ल हु डोंट गो टू स्कूल, जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही उनके लिए क्या होगा और चैलेंजेज क्या होंगे इसके लिए, और व्हाट लाइज ए हाइड वंस वैक्सीन लॉन्च थ्रू द UIP विच इज वेल ऑयल्ड नेटवर्क इन इंडिया शुड मैक्सिमम नंबर। इसी पे जो दिक्कतें आएंगी इस पे बात की गई हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे और इस पर एक छोटा नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि आपको इससे संबंधित कोई मतलब
क्वेश्चन आए तो आप पीटी के स्तर पे भी और मेंस के स्तर भी आसानी से आंसर कर पाएँ। ठीक है, एक और न्यूज है अगली। ताइवान जो है, ताइवान ने क्या किया है कि अब जो लोग हैं वहाँ पे, उन्हें सबको 1 साल के लिए ताइवान एक्सटेंड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस टू 1 ईयर सेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। तो जो भी वहाँ के मेल हैं उनको 1 साल का मिलिट्री सर्विस या सैन्य सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि जो चीन के द्वारा थ्रेट दिया जा रहा है या इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं या घुसपैठ की जा रही है, ऊपर वायुसेना के विमान उड़ाए जा रहे हैं, उसी के कारण से इसको 1 ईयर का। क्या भारत में भी आपको लगता है कि अनिवार्य कर देना चाहिए 1 साल की सैन्य सेवा? आप क्या सोचते हैं? तो इस पर आप सोचें। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो है बैंक बैलेंस शीट सी डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 आफ्टर 7 ईयर गैप, है ना। तो बैंक बैलेंस जो है वो डबल डिजिट में ग्रोथ में देख रहे हैं, और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 आफ्टर 7 ईयर, मतलब आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि जो बैंक रिजर्व क्या बोलते हैं, जो बैलेंस शीट होगा वो डबल डिजिट ग्रोथ में होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद एक और न्यूज है, ग्रीन हाइड्रोजन में गेट $2 बिलियन इंसेंटिव, है ना, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी $2 बिलियन की। ये बहुत बड़ी बात है, और ये क्यों किया जाएगा? ताकि हम उसको 5th, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स थ्रेड, ये यहाँ पे है एम टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, बाय ए 5th, है ना, हाइड्रोजन बाय ए 5th ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में इसे 5 गुना कम या 1/5 भाग कर देना है। जैसे 300 से 400 रुपये पर केजी अभी बिक रहा है, तो इसे 60 से 80 पर केजी तक लाना है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 180 अरब रुपये का योगदान दे रही है या प्रोत्साहन राशि लाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से हाइड्रोजन मिशन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और इस पे हम यदि इस तरीके के प्रोडक्शन में सफल हो पाते हैं तो हमारे लिए फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और क्या और जानना चाहते हैं बताएं। धन्यवाद।